video is related to national income and its related aggregates. In the previous video, we have discussed about the basic concepts of national income aggregates. In this video, we will understand how we can calculate aggregates of national income. So, to calculate aggregates of national income, हमको कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी जो हमने पहले सीखा था. यहाँ पर आपको बताया गया है कि 4 डोमेस्टिक कंसेप्ट होती है और 4 नेशनल कंसेप्ट होती है. 4 डोमेस्टिक कंसेप्ट का मतलब यहाँ पर है कि जो मिडिल चेयर की हम बात करते हैं जिसपे डोमेस्टिक इनकम आता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेकंड चेयर, ग्रॉस फर्स्ट चेयर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, net domestic product at market price and net domestic product at factor cost. It means that कि यहाँ पे आपको 4 जगह दिखाई दिया कि डोमेस्टिक रिपीट हुआ है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 4 डोमेस्टिक कंसेप्ट होती है. इसी तरह से 4 नेशनल कंसेप्ट भी होती है, जान लें उनको. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो यहाँ पर आपको जो सेकंड प्लेस है वहां पे नेशनल आपको 4 टाइम्स रिपीट होता हुआ दिखाई दिया. एक्चुअल में इसी तरह से 4 नेट कंसेप्ट भी होती है. जो फर्स्ट प्लेस होता है ना, जहां पे या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा, तो नेट भी 4 टाइम आपको रिपीट दिखाई देगा. यहाँ पे देखिए नेट, यहाँ पर देखिए नेट, ये नेट इस बार डोमेस्टिक है. ओके, एक नेट डोमेस्टिक है, इधर भी नेट डोमेस्टिक है क्योंकि ये डोमेस्टिक कंसेप्ट का पार्ट है. नेट इधर भी 2 टाइम्स मिलेगा क्योंकि 2 टाइम्स इधर हो गया. नेट नेशनल, नेट नेशनल, तो नेट 2 बार डोमेस्टिक होकर आपके सामने आएगा, 2 बार आपके सामने नेशनल होकर सामने आएगा. इसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट भी आपको 4 टाइम मिलेगा. फैक्टर कॉस्ट 4 टाइम कैसे मिलेगा, देखिए आप फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. डोमेस्टिक कंसेप्ट में फैक्टर कॉस्ट 2 बार आपको दिखाई देगा. कहाँ आपको दिखाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो फैक्टर कॉस्ट डोमेस्टिक कंसेप्ट में 2 बार आपको दिखाई दिया और 2 बार आपको नेशनल कंसेप्ट के साथ भी दिखाई देगा. देखिए आप यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो कुल मिला के बात क्या हो गई कि हर एक एलिमेंट, चाहे वो नेट हो, चाहे वो ग्रॉस हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो मार्केट प्राइस हो, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट हो, वो 4 टाइम यहाँ पर रिपीट हो रहा है. अब हमको इनके कॉम्बिनेशन सीखने हैं केवल. ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई एक एग्रीगेट दे दिया जाता है और उसके साथ कुछ पर्टिकुलर्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि कोई एक नया एग्रीगेट आप बना दीजिए, तो ये आप बहुत आसानी से एडजस्टमेंट के साथ कर सकते हैं. कोई टफ कंसेप्ट यहाँ पर है नहीं. आपको सिर्फ पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा. इस वीडियो में मैं फिर से वो पोजीशन जो है, फिर से वो चेयर वाली कंसेप्ट है जो एक मेरा इमेजिनरी एग्जाम्पल है. आपको पसंद आए तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं. तो 3 चेयर है. फर्स्ट चेयर पे 2 दावेदार हैं. फर्स्ट चेयर जो मैं बात करती हूँ, फिर से समझाऊंगी. दिस इज फर्स्ट चेयर. यहाँ पे 2 दावेदार हैं. इस फर्स्ट चेयर के 2 दावेदार कौन से हैं? या तो नेट होगा या क्या होगा? ग्रॉस होगा. या तो नेट होगा या तो ग्रॉस होगा. नेट है तो ग्रॉस नहीं होगा और ग्रॉस है तो नेट नहीं होगा. ठीक, तो ये फर्स्ट चेयर है जहां पर आपको जाके चेक करना पड़ता है कि एडजस्टमेंट क्या करना है. ओके, सेकंड चेयर जो होती है, इस सेकंड चेयर के फिर से 2 दावेदार होते हैं. सेकंड चेयर के 2 दावेदार होते हैं. पहला जो होता है वो डोमेस्टिक और दूसरा जो होता है वो नेशनल. या तो सेकंड चेयर पे डी होगा या सेकंड चेयर पे क्या होगा? नेशनल होगा. डी होगा तो नेशनल नहीं होगा और नेशनल होगा तो डी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है? NFIA के कारण बना हुआ है. तो अगर पहले चेयर पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है तो हम डेप्रिसिएशन पे जाते हैं, और अगर डोमेस्टिक और नेशनल वाली कंसेप्ट है, इसमें एडजस्टमेंट करने की बात आती है तो हम NFIA पर जाते हैं. ओके, थर्ड चेयर पे हम कहते हैं, थर्ड चेयर जो कि पी के साथ जुड़ी हुई होती है. पी के साथ या तो मार्केट प्राइस होगा, थर्ड चेयर पे या तो मार्केट प्राइस होगा या तो फैक्टर कॉस्ट होगा. मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट नहीं होगा, फैक्टर कॉस्ट है तो मार्केट प्राइस नहीं होगा. ठीक है, अब
अगर यहाँ एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, थर्ड चेयर पे यदि एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों बना हुआ है। इन दोनों में एडजस्टमेंट करने के लिए जो एलिमेंट हमको लगता है उसको हम कहते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये पहले वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में खास जो हमको डिस्कस करना है, थोड़ा सा रिवीजन वापस से दिया मैंने। इस वीडियो में जो डिस्कस करना है ये है कि एक एलिमेंट अगर कोई सा आपसे पूछा गया है और दूसरा एलिमेंट अगर आपको दिया गया है, तो आप एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट आराम से बना सकते हैं। अब उसको बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला डेवलप करना होता है, और वो फॉर्मूला आप कैसे डेवलप करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में किसी एक एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सपोज करो उन्होंने आपसे कह दिया कि आप NDP बनाइए फैक्टर कॉस्ट से। उन्होंने लिख दिया कैलकुलेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट, और आपको जो क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स जो गिवन है वो कुछ इस प्रकार के है। मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर्स में से पहला पर्टिकुलर उन्होंने आपको क्या दे दिया, उन्होंने आपको दे दिया GDP एट फैक्टर कॉस्ट। उन्होंने आपको GDP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू दे दी है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दी है, 2000 है GDP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू। ओके, और इस तरीके से वो आपसे चाहते हैं कि आप इस GDP को कन्वर्ट कर दो इस NDF में। तो इस GDP को NDF में कन्वर्ट करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत आपको लगेगी वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। केवल आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये एडजस्टमेंट करना कैसे है। उसको जानने के लिए आप वही करेंगे, आप तीनों प्लेसेस पे जाके चेक करेंगे। पहली बात जो आप चेक करेंगे कि मुझे कितने एडजस्टमेंट करने हैं। जितने एडजस्टमेंट आपको करने हैं वैसा कि वैसा आपका फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। कैसे? जैसे मुझे NDP एट FC कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, और राइट हैंड साइड मैंने क्या करा, जो मुझे गिवन है वो मैंने लिख लिया। मुझे क्या गिवन है? GDP एट FC गिवन है। अब सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के पहले, फॉर्मूला कोई क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन के साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी कि आप NDP कैसे बना लें, किसकी हेल्प से? GDP की हेल्प से। पर इसको यूज करना तो आपको आना चाहिए, तो यूज आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको फिर वही करना पड़ेगा, पहले प्लेस पे पहली चेयर पे जाके चेक करना पड़ेगा, सेकंड चेयर पे जाके चेक करना पड़ेगा, थर्ड चेयर पे जाके चेक करना पड़ेगा कि मुझे कितने एडजस्टमेंट करने हैं और कैसे करने हैं। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर जाऊं तो मुझे क्या करना है, मुझे ग्रॉस कंसेप्ट जो है, ग्रॉस मुझे गिवन है, ग्रॉस कंसेप्ट को मुझे नेट बनाना है। मतलब एक एडजस्टमेंट तो मुझे मिल गया कि ग्रॉस को नेट बनाना है। अब ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमको पता है क्या होता है। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमें पता है कि हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो ये फॉर्मूले में आगे में क्या कर दूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन। तो एक पहली वाली चेयर का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरी चेयर में यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, तो देयर इज नो नीड टू एडजस्टमेंट। छोड़ दो इस बात को, आगे बढ़ो। ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, नो नीड टू एडजस्टमेंट। सिर्फ यहाँ एक ही एडजस्टमेंट था। तो डेप्रिसिएशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर्टिकुलर में गिवन होगी, या नहीं भी गिवन होगी तो कुछ इस तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन होगी कि आप आराम से उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आप आराम से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है जहां पे चीजें डायरेक्ट नहीं गिवन होती, उनको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने एक एडजस्टमेंट किया, आपके पास GDP एट FC था और आपको NDP एट FC बनाना है, जिसमें एक एडजस्टमेंट आपको करना था और वो था माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की जो भी वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ 100 वैल्यू दे रखी है डेप्रिसिएशन की, तो 2000 में से आप 100 जो है माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, NDP एट FC जो आपसे मांगा गया है। अब ये तो बात हुई एक प्लेस पे एडजस्टमेंट की। ये एडजस्टमेंट एक के साथ दो जगह भी हो सकता है, तीनों जगह भी एडजस्टमेंट हो सकता है। तो एडजस्टमेंट करना बहुत आसान काम है, केवल आपको समझना है कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर क्वेश्चन में जो मांगा गया है उसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो ये आपके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। इसी वीडियो में मैं एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि जब भी किसी इनकम की बात होती है, जैसे कि मान लीजिए जिन्होंने जो ये एग्रीगेट्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, और नेशनल इनकम कहेंगे तो नेशनल इनकम क्या होती है। तो इनकम के बारे में चाहे वो डोमेस्टिक हो या नेशनल हो, एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि इनकम कभी ग्रॉस नहीं होगी। मतलब फर्स्ट चेयर पे कभी भी
आपका जी नहीं आएगा अगर आप इनकम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट चेयर पे हमेशा नेट आएगा। पहली बात आप ये ध्यान रख लीजिए, चाहे कोई सी भी इनकम हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे डोमेस्टिक इनकम की बात कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो, क्वेश्चन में आ गया डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम होती क्या है। तो डोमेस्टिक इनकम अगर कह दिया, डोमेस्टिक इनकम कह दिया, तो मैंने पहले आपको क्या सिखाया, फर्स्ट चेयर पे हमेशा एन होगा, कभी भी इनकम ग्रॉस में नहीं शो होगी। तो आप बिल्कुल श्योर होके बिना किसी दुविधा के आप पहले नंबर पे एन लिख दो, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि इनकम हमेशा नेट होगी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताया इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होगी। ये आपकी बुक में गिवन है वैसे ये सारी चीजें, पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बता रही हूँ। इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होगी, इनकम कभी मार्केट प्राइस पे नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूट कब होती है, मार्केट में प्रोडक्ट के, मतलब जो भी है आप सीधे से समझिए कि फैक्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है इनकम, तो वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है। तो थर्ड चेयर पे हमेशा आपका जो प्रोडक्ट आप लिखते हैं उसके साथ क्या जुड़ा होगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब फर्स्ट प्लेस डिसाइड हो गया, थर्ड प्लेस डिसाइड हो गया। अब आपसे वो कह रहे हैं डोमेस्टिक इनकम, तो डी को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो एनडीपी एट एफसी क्या हो गया, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। इसी तरीके से अगर आपको कहते हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम आपने दो चीजें तो सीख ही ली है कि पहले नंबर पे नेट होगा और तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट होगा वो फैक्टर कॉस्ट पे होगा। और अगर वो नेशनल इनकम मांग रहे हैं तो बीच में आप एन लगा लीजिए। तो इसका मतलब होता है एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। एडजस्टमेंट आपने सीख ही लिया है। ठीक, तो इस तरीके से एक अगर एग्रीगेट आपको दिया हुआ है तो दूसरे एग्रीगेट आप यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।